दाना चाहे सबके लिए डाला गया है, पर मैं ना खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, और खुद खाऊंगा और उड़ाऊंगा। जितना मन चाहे उतना खाऊंगा, बाकी का मैं उड़ाऊंगा, वेस्ट करूंगा, पर तुम सबको ये दाना नहीं खाने दूंगा। ये है इसका लालच, ये है इसका अपना संग्रह कि जो कुछ है मेरे ही पेट में जाए, मेरे सिवाय कोई इसको दाने को ना खा पाए। कितना अजीब सी बात है कि जानवर जो लोगों का फेंका हुआ दाना, लोगों का दिया हुआ अनाज खाता है, जहाँ जंगल में, खेतों में, यहाँ वहाँ इकट्ठे मिलकर इकट्ठे पेट भरते हैं, इकट्ठे मिल के रहते हैं। परंतु ये कबूतर देखिए किस ढंग से बाकी कबूतरों को उस थाली के अंदर चोंच तक नहीं मारने दे रहा, और थाली के सेंटर में बैठकर उन सबको उड़ाने की कोशिश कर रहा है। जो भी वहाँ आने की कोशिश करता है उसको भगाता है। और बाकी के कबूतर कितनी चालाकी से आ रहे हैं, उस थाली के अंदर पहुँचते हैं, अपने पंखों से दाना उड़ाते हैं। जो दाना फर्श पे नीचे गिर जाता है उसको एक एक करके खाते हैं। फिर जब वो दाना ख़त्म हो जाता है फिर आते हैं, फिर उसको तंग करके उसको चोंच मार के या उस थाली में थोड़ा सा मुँह लगाने की कोशिश करके जैसे ही वो वहाँ आते हैं वो उनको भगाने के लिए उड़ता है, उसके अपने पंखों से और बाकी कबूतरों के पंखों से खूब सारा दाना कुछ फर्श पे गिर जाता है, कुछ छत पे गिर जाता है, कुछ नीचे ज़मीन पे ग्राउंड फ्लोर में जाके गिर जाता है। तो बाकी के कबूतर उस गिरे हुए दाने को खा के अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। लालच बहुत बुरी बला है, लालच बुरी बला, ये कहावत तो सुनी थी। और ये मैं सोचती थी कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ़ व्यक्ति में, मानव में ही है, परंतु अब देखा है कि जानवरों में, पशु पक्षियों में ये चीज़ भी आ गई है। ये कलयुग का असर है। कलयुग में यही चीज़ होती है कि हर प्राणी, हर जीव, हर जंतु अपना ही पेट भरने के लिए दूसरों का हक भी छीन कर खाने की कोशिश करता है। ये तो देखा था कि जोरावर का ज़माना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, परंतु पक्षियों में ये चीज़ होगी, ये मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि एक किसी भी प्राणी के लिए, सिंगल पक्षी के लिए वो दाना नहीं डाला गया। वो दाना इस ढंग से उस थाली में डाला गया है कि सब आओ, जितनी जिसकी भूख है दाना खाओ और यहाँ से चले जाओ। परंतु नहीं, ये तो सारा मेरा है, इस सारे पे मेरा हक है, मैं ही ये खाऊंगा। देखो ना, तो ये कबूतर उनका पालतू है जिन्होंने दाना डाला है, और ना ही ये घर उसका है। ये तो दाना सबके लिए था, परंतु उस कॉमन चीज़ पे भी सिर्फ अपना सिंगल हक जमा कर उस चीज़ को अपने ही पेट में भरने की कोशिश करते हुए ये पक्षी क्या शो कर रहा है कि घोर कलयुग आ चुका है। और व्यक्ति, प्राणी तो प्राणी, जीव तो जीव, जंतु तो जंतु, इवन पक्षी जो हवा में उड़कर यहाँ वहाँ जाकर बिखरा हुआ दाना खाकर अपना पेट भरते थे, नदी नालों का पानी पीकर, पाउंड्स का, तालाब का पानी पीकर इंजॉय करते थे, खुश रहते थे और परमात्मा का, उस ऑलमाइटी का शुक्र करते थे कि हमको ये दाना मिला, ये पानी मिला। वो कौवे की कहानी भी सुनी है, प्यासा कौवा, जिसको प्यास लगी थी तो उसने एक मटके में एक दो बूंद पानी के लिए कंकर पत्थर फेंक फेंक कर पानी ऊपर तक ले आया था और उसी को पी के अपना प्यास बुझाई थी। परंतु अब देखो ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, इस ज़माने में, इस कलयुग में। पेंडेमिक भी आया हुआ है, वो भी हमको क्या सिखा रहा है? यही सब कुछ कि ये मेरा मेरा छोड़ के दुनिया का सोचो, अपने आसपास वालों का सोचो, अपने घर गृहस्थी के बारे में ना सोच के उस समाज के बारे में भी सोचो, उस देश के बारे में सोचो जो जहाँ के हम अंग हैं, जहाँ हम रहते हैं। और ये जो कबूतर है, ये भी, इसका भी तो कुटुंब है, इसका भी परिवार है। हो सकता है ये जिन पक्षियों को भगाने की कोशिश कर रहा है, जिन कबूतरों को भगाने की कोशिश कर रहा है, उसमें से कोई इसके बहन भाई होंगे, कोई इसके सगे संबंधी होंगे, हो सकता है इसके माता पिता भी इसी में ही हो, जो बुज़ुर्ग हो चुके हों, बूढ़े हो चुके हों, और जिनको ये इस थाली के दाने में से एक भी दाना ना चुन के खाने देने की इजाज़त नहीं दे पा रहा। कितना अजीब सी बात है कि अगर कोई थाली के आसपास भी फटकने की कोशिश करता है, इसकी पीठ होने के बावजूद भी अगर कोई उस थाली में हल्की सी भी चोंच लगाने की कोशिश करता है, तो ये परवाह किए बिना कि मेरे घूमने से, मेरे मुड़ने से, मेरे पंखों से ही आधे से ज़्यादा दाना जो है, वो बाजरा जो है, वो नीचे गिर जाएगा, इसकी परवाह नहीं कर रहा हो। उसको ये नहीं हो रहा कि इसमें से मैं वेस्ट भी कर रहा हूँ, इनको ही खाने दूँ। नहीं, वो एकदम से घूमता है, एकदम से मुड़ता है
और उस थाली में अच्छे से डांस भी करता है, और दूसरे कबूतर आकर उसके साथ उसी थाली में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, अच्छे से चोंच भी लड़ाते हैं। उसी चक्कर में आधे से ज़्यादा दाना जो है वो फर्श पे बिखर रहा है। चलो एनी हाउ, वो फर्श पे बिखरा हुआ दाना भी खाकर बाकी के कबूतर खुश हैं, उनको उसी में आनंद आ रहा है। देखो, आनंद आने के भी दो कितने डिफरेंट तौर तरीके हैं। एक वो कबूतर जो पूरी थाली में बैठकर पूरे का पूरा दाना अकेले ही खाना, अकेले ही समेटना चाहता है, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको उस दाना खाने में आनंद नहीं आ रहा है। और एक वो कबूतर हैं जो नीचे गिरा हुआ दाना या गिराया हुआ दाना खा के अपना आनंद में दाना चुनकर अपनी भूख मिटा रहे हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जब वो ख़त्म हो जाता है, फिर उनमें से एक उड़ के फिर उस दाने को थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश करता है और फिर उसी को खा के अपना सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। तो सेटिस्फेक्शन भी मन की चीज़ है। जिसको मन में सेटिस्फेक्शन आएगी उसको नीचे गिरा हुआ दाना खा के भी आ गई है, और जिसके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है वो पूरी थाली के अंदर बैठ के भी अपना पेट भरने के बजाय उसकी आंख इस बात पे है कि कौन कौन सा कबूतर मेरे पीछे से, मेरी साइड से, मेरे आगे से, मेरे इधर से कहीं से आके इस थाली के अंदर से कोई एक भी बाजरे का दाना ना खा पाए। और वो तब तक ये दाना खाता है। मैं तो इस कबूतर को ऑलमोस्ट डेली ही देखती हूँ। ये तब तक खाना खाता है जब तक इस थाली में एक भी दाना शेष रह जाता है, तब तक ये यहाँ से उड़ता नहीं है। और देखिए, तसल्ली मन की होती है, किसी चीज़ को संग्रह करने से नहीं।